Good morning, students. Today we are going to learn about the exercise of first chapter. We have done second question of this chapter, and let's start the third question. Okay, start. उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्. उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को पूरा करें. चषकः, चषकौ, चषकाः. नेक्स्ट, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः. शुनकः, शुनकौ, शुनकाः. मृगः, मृगौ, मृगाः. सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकाः. मयूरः, मयूरौ, मयूराः. नेक्स्ट क्वेश्चन. चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत. चित्र को देखकर संस्कृत के पद को लिखो. ये चित्र किसका है बच्चों? ये चित्र हाथी का है. इसे संस्कृत में कहते हैं गजः. एक वचन में क्या होगा? गजः. ये कौवा है और इसको संस्कृत में कहेंगे काकः. ये चंद्र है यानी चंद्रमा है, इसको संस्कृत में कहेंगे चंद्रः. क्या बोलेंगे? चंद्रः. नेक्स्ट, ये ताला है जिसको संस्कृत में कहते हैं तालः. ये भालू है, इसे संस्कृत में बोलेंगे भलूकः. ये बिल्ली है जिसको संस्कृत में बोलेंगे बिडालः. क्या बोलेंगे? बिडालः. नेक्स्ट, चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत. चित्र को देखकर, चित्रं दृष्ट्वा यानी चित्र को देखकर उत्तर लिखो. बालकः किम करोति. यहाँ देखिए चित्र में बच्चा क्या कर रहा है. बालकः यानी बालक, किम यानी क्या, करोति यानी करता है. बालक क्या करता है? तो यहाँ चित्र में देखिए बालक पढ़ रहा है, तो बालकः पठति. बालकः पठति एक वचन आया है बालकः, तो इसके साथ क्रिया भी एक वचन की आएगी, पठति. अश्वौ किम कुरुतः. अश्वौ यानी दो घोड़े. रामः रामौ, अश्वः अश्वौ. तो इसी तरीके से तो ये दो घोड़े हैं, इसलिए द्विवचन में अश्वौ आया है. तो घोड़े क्या कर रहे हैं? तो घोड़े दौड़ रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. तो इसको क्या क्या कहेंगे? अश्वौ धावतः. अश्वौ धावतः. ओके. नेक्स्ट, कुकुरा किम कुर्वन्ति. कुकुराः किम कुर्वन्ति. कुत्ते क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर कितने कुत्ते दिखाई दे रहे हैं? 3, यानी ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ कुकुराः लगाया है. देखो एक वचन में क्या होता है? कुकुरः. द्विवचन में क्या होता है? कुकुरौ. और बहुवचन में क्या होता है? कुकुराः. जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः. अश्वः, अश्वौ, अश्वाः. और कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः. अब यहाँ पर बहुवचन है कुकुराः, तो बुकन्ति भी बहुवचन में आएगा. बुकन्ति यानी भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं. यहाँ एक वचन में होता यदि, तो यहाँ होता कुकुरः बुकति. द्विवचन में होता तो कुकुरौ बुकतः, और बहुवचन में है तो कुकुराः बुकन्ति. नेक्स्ट पिक्चर. छात्रो किम कुरुतः. छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रो गायतः. छात्र गा रहे हैं. तो यहाँ पर भी छात्र, छात्रौ, छात्राः. तो यहाँ द्विवचन है, ये दो है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन आया है. तो छात्रौ, छात्र गाते हैं. अब यहाँ पर भी पठति, पठतः. गायति, गायतः. यानी जो द्विवचन का सब्जेक्ट है, द्विवचन है जो उसके साथ क्रिया भी कौन सी आएगी? द्विवचन की आएगी. यानी एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन. यहाँ पर छात्र गायति, छात्र गाता है. छात्रौ गायतः, दो छात्र गाते हैं. और छात्राः गायन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति. ऐसे होगा. नेक्स्ट, कृषकः किम करोति. कृषक क्या कर रहा है? कृषक यानी किसान. किसान क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है. तो कृषकः क्षेत्रम, खेत को कहते हैं. कर्षति यानी जोत रहा है. किसान खेत को जोत रहा है. गजौ किम कुरुतः. गजौ यानी दो हाथी. गजः यानी एक हाथी होता है, गजौ यानी दो हाथी. तो गजौ किम कुरुतः. गज यानी हाथी क्या कर रहे हैं?
गजौ चलतः, हाथी चलते हैं, चल रहे हैं। अब ये मैचअप है आपके नेक्स्ट। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़ करके वाक्य की रचना करो। तो यहाँ पर देखिए गजाहा, अब गजाहा है तो चलंती। सिंहौ, सिंह गर्जन करते हैं तो गर्जतः। गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। नेक्स्ट, मंजूषात् पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर मंजूषा में बताए हुए यानी इस कोष्टक में बताए हुए जो पद हैं उसको यहाँ पर लगाना है। मयूराः, तो मयूर, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो नृत्यन्ति। गजौ, गजौ हाथी। चलतः यानी चलते हैं। वृक्षाः, वृक्ष क्या करते हैं, फल देते हैं, इसलिए यहाँ पर फलंती आएगा। इसी तरह सिंहो, तो सिंह क्या करते हैं, गर्जन करते हैं, तो गर्जतः। वानरः, वानर यानी बंदर, बंदर क्या करते हैं, खाते हैं, तो वानरः खादति। अश्वः यानी घोड़े, घोड़े क्या करते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ने को धावन कहते हैं, तो अश्वः धावति। अश्वः यहाँ एक वचन है इसलिए धावती भी एक वचन में आया। यहाँ पर अश्वो होता तो धावतः हो जाता, यानी धावती धावतः। और यदि ये बहुवचन होता कि अश्वाहा, तो यहाँ पर धावन्ति हो जाता। नेक्स्ट, स तौ ते इतेभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। स तो ते, ये जो सर्वनाम चिन्ह होते हैं, स यानी वह, तो यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, इन सब का सर्वनाम पद है उसको, उससे रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे अश्व धावती, तो यहाँ पर अश्व की जगह स लगा दिया क्योंकि एक वचन है, यहाँ पर भी वह दौड़ता है। इसी तरह गजा चलंती, गजाहा कितने हैं, बहुवचन में है, तो हम बहुवचन वाला ते लगा देंगे यहाँ पर, तो ते चलंती। इसी तरह छात्रौ या द्विवचन में है, तो द्विवचन में यहाँ तौ है, द्विवचन यानी वे दोनों, तौ पठतः लगा दिया। वानराः क्रीडन्ति, यहाँ वानरा क्या है, वानरा यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन में ते होता है यानी वे सब, तो यहाँ पर ते लगा देंगे, ते क्रीडन्ति। इसी तरह गायकः गायति, गायक गाना गाता है, तो उसका हम यहाँ पर स तो ते लगाना है, स यानी वह, तो सह गायति हो जाएगा। फिर मयूराः नृत्यन्ति, मोर, मोर नाचते हैं, यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ पर भी हम बहुवचन इसमें लगा देंगे, ते नृत्यन्ति। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आप इसे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसका दोहरान कीजिए, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।